जो कश्मीर में पहलगाम की घाटी में आतंकवादियों ने, पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने कायराना हमला कर निहत्थे पर्यटकों को 26 जनों को वहां मार डाला था। ऐसी घिनौनी हरकत जो उन्होंने की थी उसका कुछ हद तक बदला जो है, कुछ हद तक बदला। रात के 1-1:30 बजे हमारी सेना ने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बड़े सशक्त नेतृत्व की वजह से कुछ हद तक वो उसका बदला लिया है। अपनी सरहदों के अंदर रहकर भारत ने पाकिस्तान के अंदर, पीओके के अंदर जो आतंकवादियों के जो वहां ठिकाने थे, टेररिस्ट कैंप जिन्हें हमें कहते हैं, 9 ऐसे टेररिस्ट कैंप के ऊपर हमला करके उनको नष्ट किया है। और वो जो निशाना हमने बनाया वो 15 दिन इस दुर्घटना के बाद जो हमने अपने खुफिया साधनों से पता लगाकर इस चीज का कि ये जो आतंकी आए थे पहलगाम की घाटी में, जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की, हमारे पर्यटकों को मारा वहां, इनका प्रशिक्षण और इनकी ट्रेनिंग कहां हुई थी, ये कहां से आए थे, किन किन डेरों में ये रहते थे, उसकी सारी जानकारी हासिल करके बड़ी सूझबूझ के साथ 15 दिन का इंतजार करके ऐसा निशाना उन ठिकानों को बनाया कि उनको नष्ट करके रख दिया। और जो कई बड़े बड़े वहां के जो सरगना आतंकवादी नेता थे, हफीज सईद इत्यादि जैसे जो थे, इनके कई रिश्तेदारों को वहां मारा गया है इन हमलों में। ये सूचना, ये खबर अब आ रही है। तो सबक सिखाने की जो हमारी एक रणनीति थी वो किसी हद तक हमने इस पहले अध्याय में हासिल की। पहला अध्याय, अभी पिक्चर बाकी है। ये जो बार न जाने कैसे हिम्मत करके ये पाकिस्तानी, जिनको ये ट्रेनिंग देके, इनके आर्मी अफसर ट्रेनिंग देके हमारे देश के अंदर आतंक फैलाने के लिए भेजते हैं, इनको सिर्फ एक सबक से हम समझा नहीं पाएंगे। जब तक ये मुल्क नष्ट नहीं होगा, और नष्ट होने के, बर्बाद होने के कगार के ऊपर ये पहले आ चुका है, इसका वित्तीय संकट इतना गहराया हुआ है, इसके खजाने खत्म हैं, भूख मरी है वहां, और सबसे बड़ी बात कि इसकी फौज, इसकी सेना के उच्च अधिकारी, मेजर जनरल की रैंक से लेकर नीचे तक के कम से कम 600 से ज्यादा लोग, फौजी, आर्मी से इस्तीफा देके चले गए हैं। बड़े बड़े उद्योगपति और अमीर लोग जो पाकिस्तान में रहते थे, इस लड़ाई का खतरा देखते हुए कि ये पंगा जो ले लिया है जनरल मुनीर, जो इनके आर्मी चीफ हैं, उससे पाकिस्तान ही तबाह हो जाएगा, अपना देश छोड़ के चले गए, पलायन हो गया है। कोई लंदन चले गए हैं, कोई दुबई चले गए हैं, कोई आबू धाबी चले गए हैं। कई मुसलमान मुल्कों में उन्होंने पलायन करके अपना ठिकाना ही यहां जो था वो छोड़ दिया। और आर्मी के बड़े बड़े अफसरों ने अविश्वास प्रकट कर दिया है जनरल मुनीर, जो उनके सेना प्रमुख हैं जनरल मुनीर, उनके बरखलाफ, और वो मैदान छोड़ के चले गए। और मुझे याद आ रही है 1971 की लड़ाई। मैं खुद 1962 चीन की लड़ाई में था, 1965 की लड़ाई पाकिस्तान के साथ, 1971 की लड़ाई बांग्लादेश की लड़ाई में पाकिस्तान के साथ जो हम लड़े वहां था। और देखिए कितनी बदनामी पाकिस्तान आर्मी की उस वक्त हुई। बुज़दिल है ये लोग। बांग्लादेश की लड़ाई में 94,000 पाकिस्तान सोल्जर्स, पाकिस्तान आर्मी
इनके सेनानियों ने हार कर लड़ाई में अपने हथियार डाल दिए थे। जनरल नाजी जो इनका कमांडर था, उसने अपने पिस्तौल निकाल के जनरल रोड़ा के सामने रख दी थी। और सबसे बड़ी कामयाबी थी ये फील्ड मार्शल सैम मैनेक शॉ की, जो कि एक देश के 94,000 सेनानियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। तब भी पाकिस्तान सबक नहीं सीखा है, अभी तक तब भी नहीं सबक सीखा है। इससे ज्यादा बेइज्जती बदनामी दुनिया में किसी फौज की नहीं हुई थी जितनी पाकिस्तान की। और ये कहते हैं कि हम बहादुर हैं, ये बुज़दिल हैं, ये जो कहते हैं कि हम जिहादी है, इनकी अब बर्बादी होने वाली है, बर्बादी होने वाली है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ऐन मौके पर जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने अपनी सेनानियों के अफसरों के साथ, अधिकारियों के साथ मिलकर, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, हमारे जो सुरक्षा के जो बड़े प्रमुख हैं, अजीत डोभाल के साथ बैठ के, रक्षा मंत्री के साथ बैठ के जो इन्होंने अपनी रणनीति बनाई, वो सफल हुई है, कामयाब हुई है। और मैं समझता हूं कि ये देश को ये समझना चाहिए कि ये कमजोर देश नहीं है। ये जो पहले जो हमारे जो हुकूमत करते थे, वो सौदाबाजी करते थे पाकिस्तान के साथ। आज भी उनकी हमदर्दी उन्हीं के साथ है। शर्म आनी चाहिए उनको। ये देश महान वीरों का है, इसका इतिहास जो है वो बलिदान का रहा है। और इस बार हम बलिदान सिर्फ नहीं, उनका बलिदान मानते हैं, पाकिस्तानियों का बलिदान मानते हैं। उसके जो प्रधानमंत्री हैं नवाज, जो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई इस वक्त जो प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं बदला लेंगे। ऐसी गलती मत करना शरीफ साहब, ऐसी गलती मत करना। कई बार आप बच चुके हैं, कई बार हमने आपको बख्शा है भारत में, इस बार बख्शने वाले नहीं हैं। हिंदुस्तान की कसम, आपको शिकस्त दे के रहेंगे, आपको शिकस्त दे के रहेंगे। कोई मुल्क आपकी मदद नहीं कर सकता, ना चीन कर सकेगा, ना तुर्किस्तान कर सकेगा, ना मलेशिया कर सकेगा, कोई नहीं मदद कर सकेगा। इस वक्त हमारा देश भारत जो है बहुत शक्तिशाली है, तीसरी उभरती हुई ये संसार की ये शक्ति है। और हम इस बार प्रदर्शनी करेंगे अपनी शक्ति की। अगर ऐसे हालात बने, छोड़ेंगे नहीं उसको जो ये जुर्रत करेगा कि हमारे भारत के ऊपर कोई आंख उठा सके। और जिन बहनों का संदूर बिखरा है, मैं समझता हूं कि उनके लिए एक बड़ा हमने संदेश भेजा है हमारे प्रधानमंत्री ने। इस जो हमने पाकिस्तान के अंदर जो ये निशाने बना के बर्बाद किए हैं, इसका नाम ही ऑपरेशन सिंदूर रखा है। बदला तो हमने लिया है, लेकिन कुछ हद तक बदला लिया है। इनकी अगर हिम्मत हुई और आगे इस लड़ाई को बढ़ाने की, तमाम कर देंगे पाकिस्तान को, छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को, ये मेरा विश्वास है। और साथ में अंत में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हजारों जो हमारे पूर्व सेनानी हिमाचल प्रदेश के हैं, वो तैयार हैं। अगर हमें ऊपर से एक इशारा आएगा तो हम भी सरहदों के ऊपर जाकर अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हम भी तैयार हैं। हमें नाज है अपनी सेनाओं के ऊपर, मुबारकबाद देते हैं और ये कहेंगे उनको, तगड़े रहो, पूरे देशवासी आपके पीछे हैं, आपको कोई डरा नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता। ये देश महान है, ये देश पूतों का है, ये आर्मी का इतिहास है। और आर्मी कभी हमारे झंडे के ऊपर कोई भी दाग नहीं आने देंगे। हमारा झंडा लाल किले पे वैसे ही लहराता रहेगा 15 अगस्त को, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 वर्ष से लहराते रहे। शुक्रिया, धन्यवाद।